अभिषेक पाठक हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं आपको एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मिर्गी को लेके हमारे देश और हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसको ऊपरी मतलब एक अंधविश्वास के साथ जोड़ के देखते हैं। बहुत कम लोग इसको समझ जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ना ये एक बीमारी है जो कि ठीक की जा सकती है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मिर्गी को शत प्रतिशत कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है। ढेरों क्लास ऑफ ड्रग्स इसके आते हैं जो कि आज उपलब्ध है और ये कारगर है मिर्गी के रोकथाम में और मिर्गी को ठीक करने में। अब जहां तक मिर्गी की बात है, जब आप जानना चाहेंगे कि मिर्गी का कारण क्या है, तो मिर्गी के कई सारे कारण होते हैं। मिर्गी कई बार, अगर बच्चों में आप बात करें तो कई बार वो पैदा होने के प्रोसेस में कई बार जब देर से रोते हैं या कोई भी चोट, अंदरूनी चोट पहुंच जाती है, वो एक बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है। कई बार उनको बचपन में दिमागी बुखार हो जाए या बहुत गहरी चोट लग जाए सर पे किसी भी कारणवश, या तो कोई भी इन्फेक्शन जो कि मस्तिष्क में हो, जिसको कि मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं। ये सब कारण ज्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में। ऑल्दो ये भी देखा गया है कि भाई ट्यूमर्स या कुछ तरह के कैंसर जो कि बच्चों में होते हैं, तो अगर वो होंगे तो वो भी दिमाग में अगर होंगे तो वो भी मिर्गी का कारण हो सकता है। और अगर हम बात करें एडल्ट्स की या अपने वयस्कों की, तो वयस्कों में भी यही सब कॉमन कॉजेज होते हैं। जैसे किसी को मस्तिष्क ज्वर हो जाए, उसके बाद ये एक तरह उनमें मिर्गी लगातार आने की संभावनाएं बन जाती हैं। उनमें भी चोट अगर लग जाए, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई गहरी चोट, कोई धारदार चीजों से प्रहार हुआ या रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई गहरी चोट आ जाए, वो एक दिमाग में फोकस बन जाता है, जिससे दौरे आ सकते हैं। बच्चों में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि कई बार जेनेटिक चीज बीमारियां होती हैं जो कि मिर्गी के साथ ही शुरू होती है। वो जेनेटिक कई बार अनुवांशिक होती हैं, जो कि कई बार माँ बाप से भी आ सकती है। कई बार वो और मतलब स्पोरेडिक हो सकती है, जो माँ बाप में तो हो सकता है ना हो, लेकिन किसी कारणवश बच्चों में जेनेटिक बदलाव के कारण हो सकते हैं। तो कई सारी जेनेटिक एपिलेप्सीज भी, मतलब मिर्गी के कारण भी हम देख रहे हैं, जिसमें कि जीन्स इन्वॉल्व है, उसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है। तो ये तो बात हुई कारण की। अब जहां तक बात इसके ट्रीटमेंट की है, तो ट्रीटमेंट में आज आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं और बहुत सारे क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि सेफ, जैसे कि से आज 20-30 साल पहले हमारे पास ऑप्शंस जो मिर्गी के लिए थे वो बहुत कम थे। लेकिन साइंस के डेवलपमेंट के साथ, मेडिकल रिसर्च के डेवलपमेंट के साथ हमने देखा है कि मिर्गी में प्रयोग किए जाने वाली दवाइयां जो है वो और ज्यादा हैं हमारे पास आज के ऑप्शंस में, और वो ज्यादा सेफ हैं, मतलब कुछ पुराने ड्रग्स के मुकाबले। तो अगर सही समय पे अगर मिर्गी के लक्षण आप पहचान पाए, और लक्षण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक्षण में कुल मिला के जो एक मेजर चंक है या जो मेजर हिस्सा है, उसमें हाथ पैरों का एक ऐंठन, चेहरा किसी एक तरफ घूम जाए, आंखें चढ़ जाए और अचानक से हाथ पैरों में ऐंठन आ जाए, बच्चा या पेशेंट गिर जाए, और थूक, जो इसको कहते हैं सलाइवेशन, एक्सेसिव होने लगे, वो होने लगे, और थोड़ी देर में पेशेंट बेहोश हो जाए। तो ये एक क्लासिकल प्रोटोटाइप है सीजर का, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपिलेप्सी या मिर्गी के एक अलग सिम्टम होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पकड़ी नहीं जा सकती जब तक कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को ना दिखाएं। जिसमें कि कई बार क्या होता है कि बच्चा अचानक से, या बच्चा क्या, पेशेंट, कोई भी पेशेंट अचानक से घूरने लगेगा किसी एक चीज को, या अचानक से हाथों से कुछ एब्नॉर्मल मूवमेंट करने लगेगा, जैसे कुछ पकड़ रहा है, कुछ बिन रहा है, ऐसे तरह के मूवमेंट्स करने लगेगा। कई बार अचानक से कुछ नहीं, वो बस धड़ाम से गिर जाएगा और फिर थोड़ा सा तुरंत से 1-2 मिनट के अंदर खड़ा हो सकता है। तो ये सब थोड़े अटिपिकल प्रेजेंटेशंस हैं जिसमें कि जो कि मिस की जा सकती हैं, और उसको बहुत लेट हो सकता है उसको डायग्नोज करने में। लेकिन कोई भी नई एक्टिविटी जो कि आपको समझ में ना आ रही हो, आपके किसी भी जानने वाले में या बच्चों में या आसपास किसी को आप देखते हैं कि कोई नई एक्टिविटी है जिसमें थोड़ा बहुत बेहोशी का कंपोनेंट है, जिसमें वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आसपास के एनवायरनमेंट को, तो चांसेस है कि ये मिर्गी के दौरे हो। आपको तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और ये मिर्गी का दौरा हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के पहले, जैसे मैंने बात की कि बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास जो कि क्योर दे सकती है। इनको जल्दी अगर पहचानेंगे और जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो इनका अच्छा और बेहतर इलाज उपलब्ध है। दूसरी चीज है कि कई बार लोग क्या कहते हैं कि भाई मिर्गी के दौरे अगर कंट्रोल हो गए
तो वो दवाई अपने आप बिना चिकित्सीय परामर्श के छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार वो मिर्गी के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि हम स्टेटस बोलते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें पेशेंट लगातार दौरे आते रहते हैं और वो बेहोश रहता है, उसको फिर आईसीयू की जरूरत पड़ती है, और कई बार उसमें मॉर्टेलिटी अर्थात उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए बिना अपने चिकित्सीय या न्यूरोलॉजिस्ट के सलाह के दवाइयां कतई न रोके। और कई बार ये होता है कि भाई पेशेंट्स आते हैं कि कब तक चलाना है, उसके लिए भी डिपेंड करेगा कि भाई एपिलेप्सी या मिर्गी का कारण क्या है। कई बार दिमाग में गांठ, इन्फेक्शन का गांठ है, जिसको कि एनसीसी कहते हैं, या टीबी का गांठ हो सकता है। तो कई बार इलाज के साथ जब गांठ चली जाती है तो कई बार 1 डेढ़ साल 2 साल के ऊपर दवाइयां बंद हो जाती है। लेकिन देखिए 1 2 साल का पीरियड सबके लिए नहीं होता, ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर वैरी करता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन अमूमन देखा गया कि 1 2 साल में कई बार बंद हो जाती है। कई बार कुछ जेनेटिक प्रकार है जैसे जेएमई, जिसमें कि बोला जाता है, और हमने देखा है कि जिंदगी भर कई बार दौरों के लिए दवाइयां देनी पड़ती है पेशेंट्स को। तो डिपेंडिंग कि क्या बीमारी है, मतलब बीमारी का, मिर्गी के दौरे का क्या कारण है, उसको देखते हुए हम आपको वो बेहतर बता सकते हैं कि कितने दिन तक और क्या दवाइयां चलेंगी। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब भी आपको दौरे आए या लगे कि कुछ दौरे जैसी संभावनाएं बनती हैं, तो आप तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें। धन्यवाद।